मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के तहत गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। नंबर 3, उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। परंपरागत राजनीति विज्ञान क्षेत्र के तहत कैटल के अनुसार जो क्षेत्र बताते हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों का विकास। नंबर 2, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। नंबर 3, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। यूनेस्को के अनुसार राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समझे जाने चाहिए। नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत। नंबर 2, राजनीतिक विचारों का इतिहास। शासन के तहत नंबर 1, संविधान। नंबर 2, राष्ट्रीय सरकार। नंबर 3, प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन। नंबर 4, लोक प्रशासन। नंबर 5, शासन के आर्थिक और सामाजिक कार्य। नंबर 6, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरे प्रकार के तहत दल, समूह, जनमत के तहत राजनीतिक दल, समूह एवं संघ। नंबर 3, सरकार एवं प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी। नंबर 4, जनमत। चौथे प्रकार के क्षेत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रशासन। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय कानून आते हैं। सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। नंबर 1, मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य का अध्ययन सामाजिक विज्ञान होने के नाते राजनीति विज्ञान की मानव जीवन की राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। विस्तृत रूप से राजनीति विज्ञान मनुष्य के अधिकारों, राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों तथा मनुष्य और राज्य के संबंधों का अध्ययन करता है। कैटलिन के अनुसार राज्य नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। नंबर 2 के अनुसार राज्य का अध्ययन करता है परंपरागत दृष्टिकोण। गुडनोव के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों रूपों का अध्ययन करता है। राज्य निरंतर विकासोन्मुख संस्था है, अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत के राज्यों के गुणों के आधार पर वर्तमान राज्य का गठन किया जाता है और भविष्य के लिए एक अच्छे राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। नंबर 3, सरकार का अध्ययन। क्योंकि सरकार ही राज्य का मूर्त रूप है, अतः राजनीति विज्ञान में सरकार के अंगों, संगठन और क्रियाकलाप का अध्ययन होता है। क्रोसे के अनुसार उनके लिए जो कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता की खोज में है, वह राज्य सरकार के अलावा कुछ नहीं है और सरकार में उसे पूर्ण मूर्त रूप प्राप्त होता है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का विषय माना जाता रहा है। अब हम बात करेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दार्शनिक पद्धति। नंबर 2, ऐतिहासिक पद्धति। नंबर 3, तुलनात्मक पद्धति। नंबर 4, कानूनी पद्धति। दार्शनिक पद्धति। इस पद्धति में तथ्यों के आधार पर कानून या नियम निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि राज्य की पद्धति और उत्पत्ति के संबंध में दार्शनिक और काल्पनिक मान्यताएं स्वीकार कर ली जाती है। उसके आधार पर ही आदर्श का निर्माण कर वर्तमान स्थितियों की समीक्षा की जाती है। इस पद्धति द्वारा आदर्श आधार पर वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इस पद्धति से कार्य और सामान्य सिद्धांतों से उसके निष्कर्षों पर पहुंचने का तरीका है। प्लेटो, रूसो, कांट व इसके प्रमुख विद्वान हैं। ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है।
उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। मैकियावेली, बोधान, मोंटेस्क्यू, बर्क इसके प्रमुख विद्वान हैं। तुलनात्मक पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियों या राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अरस्तू ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। नंबर 4, कानूनी पद्धति। इस पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। यह पद्धति राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। विलोबी डिग्री इसके प्रमुख विद्वान हैं।